उसके उधर से जो बेटा पैदा हुआ था उसी का नाम था कंस। अत्याचारी था, पापी था। लेकिन ध्यान रखना, राजा कितने धर्मात्मा थे। राजा धर्मात्मा थे और संतान वही तो कैसी वही। इसीलिए बताया विद्वानों ने कि समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हरे ना कुछ पहलाद भय उग्रसेन के कंस। चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हरनाकुश के प्रहलाद भय और उग्रसेन के। हिरण्यकश्यप कितना दुराचारी था और बेटा हुआ तो प्रहलाद जैसा। और इधर राजा कितने धर्मात्मा थे तो संतान हुई तो कंस जैसी। श्रोता बंधु, कंस की काया में 22,000 हाथियों का बल था। इतना बड़ा बलवान था कंस। लेकिन जब कंस जवान हुआ, जरासंध मगध देश के राजा थे। जरासंध के 2 लड़की थी, अस्ति और प्राप्ति। और दोनों लड़की जब वर के योग्य हुई हैं, श्रोता बंधु, तो आज दोनों लड़कियों के लिए राजा जरासंध ने विचार किया, क्या मैं अपनी पुत्रियों के लिए वरना ढूंढना चाहता हूं, बलवान। ध्यान रखना, क्या कही, बलवान ढूंढना चाहता हूं। तो सब विद्वानों ने मत दे दिया कि महाराज आप स्वयंवर करवा दीजिए और 1,000 मन के मुग्दर रखें तुम्हारे यहां, और ये शर्त लगवा दीजिए जो दोनों मुग्दलों को उठा करके मिला देगा उसी के साथ विवाह कर देना। मुग्दल, यज्ञपति महाराज जी देखे हैं मुग्दल, प्रधान जी देखे होंगे, उठाए हैं। हाँ, ताद जोड़ी कहते हैं। अब तो है ही ना है, काउ कहीं होंगे तो काउ घुसबाई कुठलिया में दबे रहे होंगे, दीमने खाए ले। अच्छा, वे दब चो गए, दब इसलिए गए कि कोई उठवैया ना है। अच्छा, उठवैया चुना है, उठवैया को है, उठवैया नपो लीटर में, उठावे को ने कहा उठावे की कोशिश करें तो जो राहुल बाबू नाप लेते हैं वह लीटर में, तो फिर उठावे को। ध्यान रखना, 1,000 मन के मुग्दर रखे गए थे। कैसे वीर होंगे, कैसे क्षत्रिय होंगे। लेकिन आपने मोबाइल पर सर्च करके देखा होगा बच्चों ने, तो ये द्वापुर की लंबाई लिखी है कि भीमसेन की लंबाई 30 फुट थी और कुंती की लंबाई 25 फुट थी। विचार करना, 30 फुट। परीक्षा जी कम से कम 3 मंजिल मकान है वो, हैं? पर जाऊआ सोचोगे जब वे 30 फुट ऊंचे होंगे तो 10 फुट चौड़े होंगे, जाकर चलते होंगे तो कैसे लगते होंगे। लेकिन ये भी महाभारत में लिखा है कि वे 30 फुट ऊंचे ज्वानु जब कुरुक्षेत्र में लड़े तो अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे थे। तो हनुमान जी ने त्रेता युग की लड़ाई देखी थी रामादल की। तो हनुमान जी ये विचार कर रहे थे बर रथ पर बैठ के कि 30 फुट के ज्वान लड़ रहे, सो हनुमान जी अज्जे लग रहे, मत कहूं कीड़ा मकोड़े लड़ रहे हो। विचार करना, तो फिर वे कैसे होंगे, उस समय कैसे होंगे। श्रोता बंधु, लेकिन जरूर होंगे। यह लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में क्या जिस समय पवन पुत्र उस सागर को कूदना चाहते थे और कूदे तो कितनी बड़ी उपमा लिखी है
के जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, ओ चले उसुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, ऐसे ही भात चले हनुमाना। विचार करना परीक्षित जी, जिस पर्वत पर हनुमान जी का पैर पड़ जाता था वो पर्वत रसातल को चला गया, लेकिन जिम अमोघ रघुपति करवाना, जैसे भगवान राम का तीर जाता है इसी तरह से हनुमान जी गए। अब विचार करियो, यज्ञपति महाराज जी के एक बंदर के वजन से पर्वत रसातल में कैसे चलो जावे। लेकिन इस चीज के लिए हमारे त्रिपुरारी भगवान शिव जी जब पार्वती को कथा सुना रहे हैं तो उन्होंने कहा के उमान कछु कपि के अधिकाई, और प्रभु प्रताप जो काल खाई। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, ए राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, शिवजी ने कहा था पार्वती, वो बंदर का काम नहीं था कि एक बानर के पैर के झटका से पर्वत रसातल को चला गया। इसलिए शिवजी ने बताया कि उमान कछ कप की अधिकाई, वो बंदर का कोई काम नहीं था। प्रभु प्रताप, अरे जिसके ऊपर भगवान का पंजा होता वो काल को भी खा सकता है, पर्वत की तो औकात क्या है। ध्यान रखना। तो आज जिस समय 1,000 मन के मुगदर रखवाए थे और सब राजा महाराजा तैयार है के आए, रंगभूमि सजाई गई। 1,000 मन के मुगदर टिके हुए थे बीच में। अब जब सब राजा बलहीन हो गए थे तो तब मथुरा का नंबर आया कंस का, और जैसे ही मथुरा की तरफ इशारा हुआ है कि महाराज चलो क्या नंबर है, तो कंस उठाए। कैसे? अरे तब उठी बैठो बलदाई, अरे तब उठी बैठो बलदाई, परमहंस ने कथा सुनाई, बहादुरपुर पप्पू ने गाई। आपस में मिल गए, टकरा गए। तो जरासंध ने दोनों बेटियों से कहा कि वरमाला डाल दो। तो जरासंध का एक मित्र था कालेवन, कालेवन ने हाथ उठा करके कहा रुक जाओ, जा लड़का ने न तो कोई बल दिखाओ न मुगदल हाथ पे पकड़ो, ये बलवान नहीं हो सकता, इसने कोई न कोई जादू मारा है, कोई मंत्र मारा है। अगर जी बलवान है तो शादी जरासंध में ऐसे नहीं होगी। तो कालियवन जब बोली रहोए, भौंक चले बरनायव छाती, तब ही ब्याह होई वो बेटनु को, पहले लड़े वो खेत में आती।
हाथी से इसका मल्ल युद्ध करवा दो, अगर ये हाथी को पछाड़ सकता है तो 1,000 मन के मुगदल उठा सकता है। कंस ने कही कि बेईमानी को तरिया है, शर्त लगाई कि मुगदल उठावे तब ब्याह हो गए हो। अब हाथी की कह रहे हो तो चलो भेजो। विचार करना कैसे जवान थे कि आज हाथी से भी हाथ मिलाने को तैयार हो गए। और जैसे ही कुबलिया पीर हाथी आया है, सूंड पकड़ की खींच लयो है, पलू करी की जन लयो है उठाई, खींच की गज धरती में मारो, आदि करी रहे लोग लखाई। और घुमा के जब पृथ्वी पे मारा तो टांग पे टांग धर के चीरना चाहता था। हाथी को एकदम काले बन ने कह दिया ठहर जा, रुक जाओ। पल को करम में जान लो होए, बेटा कोई पहचान लो होए, जानते मत हाथी अब तुम्हारे चाहिए कन्या दान लो। हाथी जो कंस के यहाँ भगवान कन्हैया ने आगे चल के मारा था, ये कंस के विवाह में कन्यादान में मिला था। दोनों बेटियों का विवाह हुआ धूमधाम से। कंस महाराज चले गए। इधर कंस की एक चचेरी बहन थी